बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, विज्ञान का प्रश्न था। संतुलित भोजन में कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है संतुलित भोजन में यानी कि एक व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है और संतुलित भोजन में 3000 कैलोरी की आवश्यकता होनी चाहिए। प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलने हेतु क्या करना पड़ेगा? यानी कि प्राकृतिक जो गैस है उसको द्रव में बदलने के लिए दाब देना पड़ेगा। दाब देंगे तो ये द्रव में बदल जाएगी। और अगला प्रश्न संख्या नंबर 3, पेट्रोलियम में ओलियम कहते हैं। पेट्रोलियम में ओलियम किसको कहते हैं? यानी कि ओलियम यानी ऑयल से संबंधित है तो तेल को ओलियम कहते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 4, निरापद दिया सलाई का मतलब है। निरापद दिया सलाई यानी कि दिया सलाई पर लगे मसाले पर रगड़ने से जले, वो निरापद दिया सलाई का मतलब है। इसी ही प्रकार की सीरीज हम आपको लगातार देते रहेंगे, तो आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर देना। रेबीज निदान के टीके का आविष्कार किसने किया था? यानी कि लुईस पाश्चर है जिन्होंने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। और विद्युत मीटर गणक उपयोगिता ऊर्जा बताता है। विद्युत मीटर है यानी कि हमारे जो घरों में विद्युत के मीटर लगे हुए हैं वो जो गणना करते हैं वो किस में करते हैं? यानी कि सीधी सी बात है, यूनिट में हमने कितने यूनिट विद्युत का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का मात्र है। ध्वनि किसका मात्र है? ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव कौन था? यानी कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव कौन था? प्रथम मानव है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था और उसके बाद उसके साथ गए हुए थे 8 मिनट बाद में वो उतरे थे, वो यूरी गागरिन उतरे थे। बाइसिकल टायर का आविष्कार किसने किया था? ये जो सामान्य प्रश्न आया करते थे, 1997 का जो पेपर है वो आज के पेपर से सामान्य पेपर माना जाता है। यानी कि बाइसिकल टायर का आविष्कार किसने किया था? जेपी डनलप ने किया था बाइसिकल टायर का आविष्कार। हिरोशिमा पर प्रथम परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला बम गिराया गया था और उसी ही 2 दिन बाद 8 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। अमेरिका द्वारा ये बम गिराए गए थे। प्रश्न संख्या नंबर 11, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह है। इसलिए हमें सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे सबसे नज़दीक है, सबसे ज़्यादा चमक इसी की आती है। अगला प्रश्न संख्या नंबर 12, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। पायरिया रोग मुख्यतः संबंधित है। पायरिया रोग है वो दांतों से संबंधित है, यानी कि दांतों में जो हमारे दर्द होने लगता है वो पायरिया की वजह से ही है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसी ही यानी कि 26 जनवरी को हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, वो इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, युवक युवकी के विवाह की न्यूनतम आयु का युग्म क्या है? आपको यहाँ क्रम देखना है, पहले युवक लिखा है और उसके बाद युवकी यानी कि युवती लिखा है और इसकी न्यूनतम आयु का युग्म जोड़ा क्या होना चाहिए? तो युवक की आयु 21 वर्ष और युवती की आयु 18 वर्ष। कहीं आप 18-21 के चक्कर में ना फंस जाएं, तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। यहाँ 21 और 18 उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। वंदे मातरम किसने लिखा था? बहुत अच्छा प्रश्न है। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो यहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी थे, इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। अगला प्रश्न संख्या नंबर 17, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा
किसका था? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये नारा था जो भगत सिंह द्वारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो सन आपको बताया है 1921 में असहयोग 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने। और दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च की यात्रा जो नमक आंदोलन के तहत की गई थी, गांधी जी ने नमक कानून भंग के लिए जो गांधी जी ने यात्रा की थी वो दांडी मार्च यात्रा थी। और इसकी शुरुआत यानी कि आरंभ 12 मार्च 1930 किया था। संविधान में सुप्रीम कमांडर कहा गया है। संविधान में जो सुप्रीम कमांडर यानी कि मुख्य संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कमांडर कहा जाते हैं संविधान के। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा युग्म सही है? राज्यसभा के सदस्य व लोकसभा के सदस्य की अवधि है। आपको पहले राज्यसभा का है, उसके बाद लोकसभा का है, उसका युग्म अवधि बतानी है। तो ध्यान से प्रश्न पढ़ना है आपको। और उसके बाद आप सभी को पता होगा राज्यसभा के सदस्य की आयु 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्य की आयु 5 वर्ष होती है सामान्यतः। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ बनाया था। विजय स्तंभ है वो किसने बनाया था? और आपको बता देते हैं विजय स्तंभ चित्तौड़ में है और वहाँ महाराणा कुंभा द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 में लड़ाया गया था। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो भूदान आंदोलन है वो विनोबा भावे ने चलाया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये तो आप सबको पता होगा। और उसके संस्थापक माने जाते हैं A.O. ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न संख्या नंबर 26, भारत की पंचायत राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? आपको बता देते हैं 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की व्यवस्था भारत के राजस्थान में नागौर जिले से शुरू हुई थी। हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? रानी कर्मावती ने युद्ध में सहायता के लिए भेजी थी। हुमायूं टाइम पर नहीं पहुंचा था वहां। अगला प्रश्न, राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था? राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक था तो राव चूड़ा था। राजस्थान के एकीकरण का मुख्य श्रेयधारी कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरे भारत के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। चित्तौड़ के शासन वंश का नाम था, यहाँ गुहिल चित्तौड़ वंश के मुख्य शासक थे। इन्होंने यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, पुहिल लिखा रखा है, लेकिन यहाँ गुहिल वंश माना जाता है। 31वां जयपुर व जोधपुर की स्थापना ज्ञापन सही युग में, यानी कि जयपुर और जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? तो जयपुर की स्थापना 1727 में और जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में संभाग ज्ञापक का सही युग में है। राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग और 33 जिले हैं। राजलक्ष्मी बॉन्ड योजना का संबंध किससे है? राजलक्ष्मी बॉन्ड योजना है वो परिवार नियोजन से संबंधित है। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति कवयित्री कौन थी? यहाँ राजस्थान की जो कृष्ण भक्त थी वो मीराबाई थी। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता किया था। जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता कब किया था? तो आपको बताना है सन 1818 में किया था। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय 3
1949, 30 मार्च 1949 को इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? जयपुर बनाई गई थी। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, जहाँ अपने पुत्र सलीम के लिए अकबर आया था। राजस्थान के कनक सागर किस नदी तट पर स्थित है? बनास नदी के तट पर कनक सागर बांध है। जयपुर को कहा जाता है, जयपुर को क्या किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम पूर्व का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसंबंध झील जो उदयपुर में है, वो एशिया की दूसरे सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान का प्राचीन प्राकृतिक झील, ऐसी कौन सी झील है जो प्राचीन भी है और प्राकृतिक रूप से बनी हुई है? तो वो पुष्कर झील है राजस्थान की। कौन सा युग्म गलत है? यहाँ आपको एक युग्म दिया गया है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जयपुर ढूंढाड़, अजमेर मेरवाड़ा और झुंझुनू शेखावटी, यानी कि इनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। जयपुर का ढूंढाड़ था, अजमेर का मेरवाड़ा था, झुंझुनू को शेखावटी नाम से जाना जाता था, लेकिन डूंगरपुर को बांसवाड़ा के नाम से नहीं जाना जाता था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1। अगला प्रश्न, ये प्रश्न 1997 के राजस्थान पुलिस में पूछे गए थे और इसी प्रकार के प्रश्न आज भी रिपीट किए जाते हैं। नौलखा सागर किस जिले में स्थित है? नौलखा सागर बूंदी जिले में बांध है और ये वहाँ स्थित है। घग्गर नदी राजस्थान राज्य से निकलकर चली जाती है, बहावलपुर जिला पाकिस्तान में जाकर के ये लुप्त हो जाती है। और राजस्थान की खारे पानी की झील किस सागर के अवशेष है? वो आप सभी को पता होगा। राजस्थान में 33 सागर के अवशेष के कारण ही अधिकतर झीलें खारे पानी की है। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन कितने प्रतिशत है? यहाँ ये 1997 का सवाल था, 9.51% है, लेकिन अब ये बढ़ करके 9.57% हो गया है। आप अपनी नई वन रिपोर्ट जरूर देखें। देश का संपूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र का राजस्थान का कृषि योग्य क्षेत्र प्रतिशत कितना है? लगभग 11% है, लेकिन आप नई कृषि रिपोर्ट जरूर देखें। राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहाँ लगता है? जहाँ भीलों का कुंभ मेले की बात की गई है तो बेणेश्वर का शिव मेला राजस्थान का भीलों का कुंभ मेला कहा जाता है। पर्वतसर नागौर का पशु मेला कहाँ लगता है? किस कहलाता है? सॉरी, पर्वतसर नागौर का जो पशु मेला है वो किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार रिपीट किए गए हैं ये प्रश्न। तो पर्वतसर जो मेला है वो तेजाजी पशु मेले के नाम से भी जाना जाता है। 50वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भेड़ की नस्ल नहीं है? यहाँ चोकला, नाली और सहीवाल भेड़ की नस्ल है, वहीं लोही बकरी को कहा जाता है और ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4। भारत के 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी क्या है? आपको पता होगा, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब 2 संयुक्त राज्यों की राजधानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 52, किस अभ्यारण्य में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? रणथंभौर एक ऐसा अभ्यारण्य है जहां कई धार्मिक स्थल है। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि महाग राजस्थान के भीनमाल जालोर जिले से जन्मे थे और प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। प्रश्न संख्या नंबर 54, हिंदी में एक राज दरबारी कवि की श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति, तो वो थी पद्मावत। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य है? घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, राजस्थान का लोक नृत्य भी है घूमर। जो मोडा गीत है, मोडा गीता राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा है? बीकानेर से जुड़ा हुआ है मोडा गीता। मखमल क्रियाकलाप जुड़ा है, मखमल है वो शरीर की सुदृढ़ता से, अखाड़े से जुड़ा हुआ है मखमल।
मलखम, सॉरी, मलखम है वो शरीर की सुदृढ़ता से अखाड़े से जुड़ा हुआ है मलखम। प्रश्न संख्या नंबर 58, दीन ए इलाही धर्म का प्रथम हिंदू अनुयायी कौन था? दीन ए इलाही अकबर ने चलाया था और इनके प्रथम अनुयायी हिंदू थे वो बीरबल थे और वो अकबर के दरबार में रहा करते थे। महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति किस सरदार ने भेंट की थी? महाराणा प्रताप को भामाशाह ने अपनी संपत्ति भेंट की थी और उनकी सहायता की थी युद्ध के समय। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? वनस्थली विद्यापीठ हीरालाल शास्त्री ने टोंक जिले में ये बनाई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्रिपद सही है? 3 पदों का एक समूह दे रखा है और कौन सा सही है? जयपुर हवा महल और सूरज महल, जोधा मेहरानगढ़ जोधपुर, अलवर में सिलीशेड हेमवास, बीकानेर गजनेर सांबर। यानी कि किला किसने बनाया था, कौन सा किला और कौन से जिले में? तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में बनाया था और मेहरानगढ़ की पहाड़ियों पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? वैष्णव संप्रदाय का मंदिर नाथ द्वारा में है। निम्न में से कौन सी नदी पर अयोध्या स्थित है? ये भारत जीके से संबंधित प्रश्न है। तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। कौन से देश में मक्का स्थित है? मक्का है वो सऊदी अरब में स्थित है। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। इनमें से उत्तम विद्युत सुचालक है? गीला कपड़ा, बांस की लाठी, रबड़ का दस्ताना, हॉकी स्टिक। विद्युत का सुचालक इनमें से कौन सा है? तो गीला कपड़ा है, यानी कि गीला कपड़ा सबसे ज्यादा विद्युत सुचालक है इन 4 ऑप्शनों में। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो मुख्य लड़ाकू टैंक की बात करें तो अर्जुन है। विश्वनाथ आनंद का किस खेल से संबंध है? विश्वनाथ आनंद जो कि शतरंज के भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं और विश्व के 1 या 2 नंबर में इनका नंबर आता है। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलक, तो महिला भारोत्तोलक में वर्तमान के करंट जीके की बात करें तो कुछ अलग है, लेकिन उस समय मल्लेश्वरी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार दिया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यदि दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार किसको दिया जाएगा? ये राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसका कार्यभार दिया जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, यानी कि महात्मा गांधी की हत्या किस दिन और किस वर्ष में की गई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। सैनिक वर्सेस का लेखक कौन है? अच्छी किताब है और सलमान रश्दी की जितनी भी किताबें हैं आप आज ही याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार इनकी किताबों के प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किससे है? ट्रेकोमा बीमारी है वो आंख से संबंधित है। अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाता है। अशुद्ध रक्त है वो शिराओं के माध्यम से हृदय तक पहुंचता है। चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बनी ठनी प्रिया थी। किसकी प्रिया थी बनी ठनी? चित्रकला की जो शैली थी किशनगढ़ की, तो बनी ठनी थी वो किसकी प्रिया थी? नागरी दास की प्रिया थी। और नागरी दास ने ही ज्यादातर चित्र शैली के चित्र उकेरे थे किशनगढ़ की के। सिर पर सिद्ध युक्त मटके, यानी कि सिर पर जो छेद युक्त मटके दीपक रखकर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? ये घुड़ला नृत्य कहलाता है। घुड़ला नृत्य, यहाँ चुड़ला लिखा हुआ है, गलत, थोड़ा ऑप्शन में गलत लिखा है इन्होंने।
लेकिन ये घुड़ला नृत्य कहलाता है और ये राजस्थान का काफ़ी लोकप्रिय नृत्य है। कई भर्तियों में इनको पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड 2018 के जो पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था फर्स्ट पेपर में कि सिर पर शेद युक्त जो मटके होते हैं दीपक जलाकर के नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? घुड़ला नृत्य है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, कितने प्रतिशत? अब 33% महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। पंचायती राज चुनाव को चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में मुकदमा कर, सूक्ष्म न्यायाधिकरण को, चुनावी अर्जी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2, सूक्ष्म न्यायाधिकरण को चुनाव अर्जी द्वारा। मास कार्तिक की पूर्णिमा को मेला भरता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को पुष्कर मेला भरता है। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? रूपायन संस्थान जो कि बोरुंदा जयपुर में स्थित है। रूपायन संस्थान जो रूप सज्जा केंद्र जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, पाथल और पीथल काव्य रचनाकार कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। पीथल और पाथल का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, जहां कन्हैया लाल सेठिया इसके रचनाकार है। 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी चंद्रबरदाई की, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई थी। 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ये विरोक्ति दी गई थी। अजमेर के राजा के लिए ये कहा गया था और चंद्रबरदाई इसके लेखक थे। सीताराम अभ्यारण्य यानी कि सीताराम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो प्रतापगढ़ में स्थित है। मुर्राह दुधारू पशु की नस्ल है। मुर्रा किसकी नस्ल है? ये पशुओं की नस्लों के बारे में पूछा प्रश्न है, भैंस की नस्ल है। उनालू फसल का अर्थ है, उनालू फसल का अर्थ है रबी की फसल, यानी कि जो फसल सर्दियों में बोई जाती है और जब हल्की हल्की गर्मी आने लगती है मार्च अप्रैल के माह में ये काट दी जाती है, उनालू फसल कहलाती है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो K2 कंचनजंगा 2 यानी K2 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी कौन बनी थी? सिस्टर निर्मला थी वो मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी बनी थी। बहुत ही गजब का प्रश्न है। राजस्थान का लिम्बाराम यानी कि लिम्बाराम प्रसिद्ध है। तीरंदाजी के लिए लिम्बाराम राजस्थान के प्रसिद्ध है। भारतीय दंड संहिता की चर्चित धारा 120B जिसका संबंध किससे है? आपराधिक षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ धारा 120 का इस्तेमाल किया जाता है। प्रसिद्ध चित्रकार एम फिदा हुसैन विवाद में पड़े थे हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाने से। सुकरात जाने जाते हैं। सुकरात है वो 2500 पूर्व एक यूनानी दार्शनिक थे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये और ऐसे ही प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। आप भी इन प्रश्नों को अच्छी तरह से रट लेना। भारत में महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों के शहर के नाम से मशहूर कोलकाता है। बकिंघम पैलेस कहाँ स्थित है? ये ब्रिटेन का राजमहल कहलाता है और बकिंघम शहर ब्रिटेन में है, वहां ये स्थित है। अगला प्रश्न है, दमदम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दमदम हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है और ये कोलकाता में स्थित है। आपको बता देते हैं। ब्रह्मा किस देश का नया नाम है? ब्रह्मा है वो म्यांमार देश का नया नाम है। राजस्थान में टंगस्टन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा टंगस्टन नागौर के डेगाना में मिलता है। जयपुर में रेल जोन खोला गया है, कौन सा? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है वो खोला गया है, यानी कि कुल 19 जोन हो गए हैं रेलवे के।
अब आप करंट के और रेलवे जोन के बारे में पढ़ सकते हैं। भारत में 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर, यानी कि एक ही ऐसा नोट है उस पे भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और वो केवल 1 रुपए का नोट है, वहाँ वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अंतिम प्रश्न जो 1997 में पूछा गया था, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर के संपर्क में आती है? तो यहाँ बाणगंगा, बनास और कांती नदी दे रखी हैं। ये सभी नदियाँ हैं वो गंगा में जाकर के गिरती है, यमुना में गिरती है, और यमुना के द्वारा जहाँ आपको हिंद महासागर में जाकर के गिरती है। और वहीं बात करें, एकमात्र लूनी नदी है जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, और ये अरब सागर में यानी कि कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त होती है, और ये नदी अरब सागर में गिरती है। ये थे 1997 में पूछे गए राजस्थान पुलिस के 100 प्रश्न, यानी कि 1997 में राजस्थान पुलिस में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते थे। आपको हमने 100 प्रश्नों के हल सहित उत्तर दिए हैं। ऐसे ही हम आपके साथ अलग अलग प्रश्नों की सीरीज लाते रहेंगे, यानी कि 2018 भर्ती तक के प्रश्न हम आपको ला करके देंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों को वीडियो शेयर कर देना। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि इस प्रश्न में इन कितने पेपर के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।